गीता में यानी कि महाभारत में एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो ईश्वर हैं, आप ही सब कुछ है, आप भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो आपके अंदर इतना शक्ति है, तो आखिरकार दुर्योधन का आप विचार क्यों बदलते हैं? दुर्योधन जो सोचता है, जो उसका विचार है, उसे बदल दीजिए, तो फिर युद्ध होगा ही नहीं, दुर्योधन आपके शरण में आ जाएगा। दोस्तों, वहाँ पे जो भगवान कहा ना, कृष्ण जी ने क्या बोला, हे पार्थ, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है जन्म देना। कर्म इंसान खुद करता है और उसी कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है। हमने उसे समझाया, उसे कर्म का ज्ञान दिया, खासतौर पे उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन तो अधर्मी है, घमंडी है और उससे अपने आप पे बड़ा गर्व है, इसीलिए वो जानबूझ के हमें पहचान नहीं पा रहा है और जानबूझ के पांडवों से युद्ध चाहता है। उसे घमंड है कि हमें कौन हराएगा, हमारे पास बड़े बड़े योद्धा है, यहाँ तक कि भीष्म पितामह है, अश्वत्थामा है, गुरुद्रोण है, यहाँ तक कि कर्ण है, सब तो हमारे पास है। उसी घमंड में वो हमसे युद्ध करना चाहता है, यानी कि तुमसे और हमसे, पांडव से युद्ध करना चाहता है। और दोस्तों, आप जानते हैं अंत में क्या हुआ था? अंत में दुर्योधन का हार हुआ था, कौरव का हार हुआ था और बुरी तरह से दोस्तों मारा गया था। सेम टू सेम अब तुर्की के साथ हुआ है। दोस्तों, भारत हमेशा तुर्की से केवल मित्रता ही निभाया, भारत ने हर समय साथ दिया, चाहे आज से 100 साल पहले खिलाफत आंदोलन हो या फिर किसी भी मंच पे हो। दोस्तों, भारत ने हर मंच पे तुर्की का साथ दिया है, लेकिन उसी तुर्की ने गद्दारी किया, धोखेबाजी किया। और बड़ी बात तो यह कि पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए यूनाइटेड नेशन में भारत को घेरा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का संसद भवन, यानी कि दोस्तों पाकिस्तान के संसद भवन में इसी फरवरी यानी कि 2020 में बहुत बड़ा बयान दिया था, बोला था कि जो हाल आज कश्मीरी का है ना, वो हमसे देखा नहीं जा रहा है। कश्मीरी आज संघर्ष कर रहा है और कश्मीर के लिए हम भी अब बहुत चिंतित हैं। और दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने यहाँ तक कह दिया था कि जो हाल हमारे यानी कि साथ हुआ था 1922 में, जब हम लोग लड़ रहे थे, ऑटोमन एम्पायर बर्बाद हो रहा था, सेम जिसन कश्मीर में अब बन चुका है। दोस्तों, इतना बड़ा तुलना रजब तैयब एर्दोगन ने किया और भारत को घेरा, यानी कि खुद से भारत से दोस्ती तोड़ दिया, नफरत फैला के दोस्तों अपने आप को पूरे इस्लामिक दुनिया का दोस्तों उम्मा का कह सकते खलीफा बनने का कोशिश किया और उसी का नुकसान अब उसे मिल गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, कहीं कर रहा है, न घर का न घाट का। अब दोस्तों उसे कह सकते हैं कि उसे कुत्ते जैसा हाल हो गया है, उसे कोई पूछ नहीं रहा है। रजब तैयब एर्दोगन दोस्तों का कहानी खत्म हो गया है। जो हाल आज चाइना का है, जिस प्रकार से जिनपिंग के खिलाफ आज जगह जगह विद्रोह हो रहा है, सेम टू सेम यानी कि उससे कहीं अधिक हाल बुरा आप कह सकते हैं तुर्की का हो चुका है। तुर्की का दोस्तों करेंसी आज बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तुर्की का नाम आज पूरी दुनिया में खराब हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि तुर्की अब पहली बार कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और भारत के सामने में पूरी तरह से झुक गया है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत का सच्चा मित्र यानी कि फ्रांस के सामने में घुटने टेक दिया है, खासतौर पे ग्रीस के सामने में घुटने टेक दिया है, बोल दिया है कि हमें माफ़ी दे दो। दोस्तों, बहुत कुछ बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार तुर्की का घमंड कैसे टूटा। रजब तैयब एर्दोगन जो अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह मान रहा था, वो कह रहा था कि हम तो गद्दाफी से भी बड़ा तानाशाह है, हम तो हिटलर जैसा तानाशाह है। अपने आप को वो दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक तनाशाह मान रहा था। जिस प्रकार से सद्दाम हुसैन तनाशाह था, उसे लग रहा था कि उससे बड़ा भी वो तनाशाह है, लेकिन उसका सारा घमंड अब खत्म हो चुका है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, आज से कुछ समय पहले तुर्की बहुत बड़ा खुशखबरी पूरी दुनिया को सुनाया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेडिटेरेनियन सी में तेल का भंडार मिला, यानी कि अथाह तेल है, बहुत तेल है, उसे तुर्की अब बहुत अमीर हो जाएगा। जिस प्रकार से सऊदी अरब गल्फ का कंट्री अमीर है, उसी प्रकार से उसे कहीं अधिक अमीर हम बन जाएंगे। हमारे पास तो तेल अथाह है, हम तो पैसा वाला हो जाएंगे, सबको फेंक देंगे। दोस्तों, इसी घमंड में तुर्की ने बहुत बड़े बड़े बोल दिए। रजब तैयब एर्दोगन ने बड़े बड़े डिंगे हाके, बड़े बड़े भाषण मारे, अपने जनता को दोस्तों लुभाने के लिए कई प्रयास किए। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि रजब तैयब एर्दोगन यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया और मिस कैलकुलेशन कर दिया। दरअसल दोस्तों, जिस मेडिटेरेनियन सी में ये तेल का भंडार मिला है, उस पर 2 कंट्री का अधिकार है, हक है। पहला तो तुर्की का है, दूसरा ग्रीस का है। लेकिन रजब तैयब एर्दोगन ने
ग्रीस को पूरी तरह से नकार दिया और बोला कि ग्रीस का औकात नहीं कि वो हमसे लड़ सके, क्योंकि ग्रीस को हम मिट्टी में मिला देंगे, ग्रीस को बर्बाद कर देंगे, ग्रीस का कोई हैसियत नहीं है, इस तेल पे पूरा अधिकार मेरा है तुर्की वासी का। दोस्तों बड़े बड़े डिंगे आ गए थे। और बड़ी बात तो यह कि पाकिस्तान बहुत उछल रहा था। दोस्तों आप देखेंगे कुछ दिन पहले का न्यूज, पाकिस्तान खूब डांस कर रहा था, नाच कर रहा था, उछल रहा था, बोला था कि हमारे मित्र के पास तेल का खजाना मिला है, अब तो हम अमीर हो जाएंगे, भारत को बर्बाद कर देंगे, हम तो साउथ एशिया का बॉस बन जाएंगे। दोस्तों इस तरह से अपना देखना शुरू कर दिया, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है, तुर्की का कहानी खत्म हो गया। दोस्तों अब जानते हैं जैसे ही तुर्की ने ग्रीस को धमकाना शुरू किया और ग्रीस पे हमला शुरू किया, दोस्तों तुर्की ने अपना हवाई हमला शुरू कर दिया, ग्रीस में जाके ग्रीस वासियों को धमकाना शुरू कर दिया, ग्रीस सरकार को धमकाना शुरू कर दिया, बोला कि तुम छोटे से हो, तुम हमसे लड़ नहीं पाएंगे, हम तुम्हें मिटा देंगे, इसीलिए तुम पीछे हट जाओ, थोड़ा बहुत पैसा ले लो, लेकिन इस तेल के खजाने में तुम कभी भी आंख मत लगाना। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से ग्रीस ने हिम्मत दिखाया ना, पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल है। कहाँ कह सकते हैं बड़ा हाथी था और कहाँ ग्रीस चींटी था, लेकिन दोस्तों छोटा सा देश ग्रीस ने तुर्की को झुका दिया है। दोस्तों मुस्लिम का जो उम्मा बनने का सपना था रजब एर्दोगन का, सब नाश कर दिया, खत्म कर दिया है। दरअसल दोस्तों जैसे ही तुर्की ग्रीस पे हमला शुरू किया, उसके तुरंत बाद ग्रीस एक्शन में आया। आप लोग जानते हैं ग्रीस यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, यूरोपियन यूनियन में अभी 27 कंट्री है दोस्तों, उसमें ग्रीस भी है। लेकिन बड़ी बात तो यह कि उसी ग्रीस का पूरा यूरोप ने साथ दिया, और बड़ी बात तो यह कि फ्रांस ओपनली सामने आया, बोला कि यहाँ पे रजब एर्दोगन का दादागिरी नहीं चलेगा, रजब एर्दोगन बहुत ही तनाशाही कर रहा है, ये तो हद ही हो गया है, अब हम यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे सीरिया के शरणार्थी हो वो भी तुर्की होते हुए यूरोप आ जाता है, चाहे इदलिब प्रांत पे हमला हो, आम आदमी को मारना हो। इतना ही नहीं, रजब एर्दोगन का सेना यहाँ तक कि आम कुर्दिश फोर्स को मारा, यानी कि जो आम फोर्स है उसे मारता है और सब चुप रहता है। दोस्तों इसीलिए इस बार फ्रांस ओपनली आया है, बोला है कि ये हद हो गया है, फ्रांस अब चुप नहीं रहेगा, चाहे जिसको जो करना करे। और दोस्तों फ्रांस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया तुर्की के खिलाफ। दोस्तों तुर्की को औकात दिखाने के लिए फ्रांस ने अपना राफेल भेज दिया, कह सकते हैं कि ग्रीस के समर्थन में राफेल भेज दिया। और बड़ी बात तो यह कि अपना नेवी भी दोस्तों ग्रीस के समर्थन में भेज दिया, बोला कि जाओ तुर्की को उड़ाओ। दोस्तों तुर्की का हैसियत पता चल गया, तुर्की का औकात दिख गया। तुर्की को लग रहा था कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम तो ग्रीस को धमका देंगे, पूरा तेल को बेच के अमीर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, और तुर्की आज घुटने के बल नीचे आ चुका है। आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे संभव है? देखिए आप जानते हैं, तुर्की जानता है कि वर्तमान समय में फ्रांस कितना ताकतवर है। फ्रांस के पास आज न्यूक्लियर बम है, फ्रांस आज यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबरशिप लिया हुआ है। दोस्तों फ्रांस आज परमानेंट मेंबरशिप लिया हुआ है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसके पास वीटो पावर भी है। और बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस आज भारत का सच्चा मित्र बन चुका है, फ्रांस आज अमेरिका का सच्चा मित्र बन चुका है। तो तुर्की जानता है कि अगर हम फ्रांस से उलझेंगे, इसका मतलब यह है कि हम भारत से उलझ रहे हैं, हम अमेरिका से उलझ रहे हैं, पूरा नेटो से उलझ रहे हैं, इतना ही नहीं पूरा यूरोपियन यूनियन से उलझ रहे हैं, हमारा कहानी तो ख़त्म कर ही देगा। दोस्तों तुर्की को पता चल गया था कि अगर अधिक दिन तक इस तरह का हरकत चलता रहा, अगर ग्रीस को हम धमकाते रहे, ग्रीस को हम दबाते रहे, तो हम खुद ही दब जाएंगे, हम खुद ही मर जाएंगे। और इसीलिए तुर्की पहली बार अपना तानाशाही छोड़ के कह सकते हैं कि ग्रीस और फ्रांस के शरण में गया है। और बड़ी बात तो यह कि उसे बात करने के लिए बेताहुल है। पहले दोस्तों तुर्की ग्रीस को मिटाने की बात करता था, बोलता था कि ग्रीस को तो मिटा ही देंगे, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि तुर्की अब झुक गया, बोला है कि ग्रीस तो मेरा मित्र है, हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे, और जो भी तेल में हिस्सेदारी होगा हम लोग आपस में मिल के ही बेचेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी जीत है, यानी कह सकते हैं कि एक तानाशाह का कमर एक छोटा सा देश तोड़ दिया, और कह सकते हैं कि उसका घमंड तोड़ दिया। अब आप पूछें कि तुर्की तो इतना आसानी से हार नहीं मानने वाला था, क्या कारण कि हार मान गया? देखिए जिस कारण तुर्की इतना फुदक रहा, जिस कारण तुर्की पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, उसका एक ही कारण है नेटो। दोस्तों तुर्की नेटो का मेंबर है, और बड़ी बात तो यह है कि नेटो में आज फूट चल रहा है। अमेरिका सही दोस्तों यूरोप का बहुत सारे देश, आप कह सकते हैं कि जर्मनी हो गया, इन सब के अलावा दोस्तों फ्रांस हो गया, बहुत सारे देश चाहता है कि तुर्की को नेटो से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि नेटो के दम पे ही तुर्की पूरी दुनिया को धमकाता है और नेटो का मिस यूज करता है, और कई बार अमेरिका से ही पंगा लेता है। अमेरिका को बोलता है कि हमारे सामने कुछ नहीं है, ट्रम्प से पंगा लेता है, और यूरोप को कई बार धमकी तक देता है, बोलता है कि जिस प्रकार पहले ऑटोमन एम्पायर था उसी प्रकार फिर से हम ऑटोमन एम्पायर बनाएंगे और यूरोप के कई सारे देश को फिर से मिलेंगे। यानी कि यूरोप में आज जो आज़ाद देश है, जहाँ पे आज लोकतंत्र स्थापित है, उसे हम मिटा देंगे, सबको ऑटोमन एम्पायर के अंदर लेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए दोस्तों
पूरा यूरोप अब तुर्की को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। वो जानता है कि ऑटोमन एम्पायर कितना खतरनाक था। पहले सब जानता था कि 1922 से पहले ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से तनाशाही करता था। और बड़ी बात तो यह कि लाखों आदमी को मारा था। चाहे अर्मेनिया की बात करें दोस्तों, अर्मेनिया में लाखों आदमी यानी कि 15 से 20 लाख आदमी को दौड़ा दौड़ा के मार दिया था। धूप में तपा तपा के मारा था, नंगा पैर चलाया था दोस्तों, रेगिस्तान में भूखे मारा था। दोस्तों अर्मेनिया का नाम पूरी दुनिया जानता है और रो देता है कि किस प्रकार उस पर अत्याचार हुआ था। दोस्तों इतना ही नहीं, सऊदी अरब का जो सुल्तान था, सऊदी अरब सुल्तान को दोस्तों आज से 100 साल पहले तुर्की ने उसे पकड़ के ले गया और उसे सबके सामने में सर कलम कर दिया। यानी कि एक सुल्तान को किस प्रकार तुर्की ने मारा था, यानी कि अपना तानाशाही दोस्तों ज़बरदस्त आगे बढ़ा दिया था। और बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के तमाम देश में हलचल मचा दिया था। अगर वही ऑटोमन एम्पायर आज ताकतवर रहता तो पूरे दुनिया में अशांति फैलता और पूरी दुनिया दोस्तों आज बुरी तरह से बर्बाद हो जाता। इसीलिए यूरोप चाहता है कि एर्दोगन का सपना ख़त्म कर दे। एर्दोगन चाहता है कि फिर से खलीफा बनाए, ऐसा होगा नहीं। और दोस्तों एर्दोगन ने साफ कर दिया कि 1922 में हम टूटे थे और 2022 तक हम फिर से ऑटोमन एम्पायर खड़ा करेंगे। और इसके लिए दोस्तों पाकिस्तान उसका पूरा समर्थन कर रहा है। तो इसीलिए अमेरिका चाहता है कि पहले उसे नेटो से बाहर करे, उसके बाद उसे हम बर्बाद ही कर दे। और दोस्तों इसीलिए पूरा यूरोप साथ दे रहा है और भारत दोस्तों यहाँ पे अब ओपनली ग्रीस का साथ देने के लिए तैयार है। भारत जानता है कि ये तुर्की किसी का नहीं है।